हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में हम मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को मिसलेनियस का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 करवा दिया है और आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। बट मैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करवाने वाला हूं, बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो 5.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है और 5.2 के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पोलर, जिसमें आपको आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ना है और पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है एंड जो भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस मैं उस एक टॉपिक के अंदर डाल दूंगा जब मैं 5.2 करवाऊंगा। ओके, सो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं और 1, 2, 3, 4 मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ओके, सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आप लोगों से। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। 6 से लेकर 9 तक के जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको आपने सॉल्व करना है और ये क्वेश्चंस किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है? एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड है। ओके, तो आइए जनाब बिना किसी देरी के एक एक करके सभी क्वेश्चंस की हम लंका लगाते हैं। तो बताओ यहां पे क्या करने का मन कर रहा है आपको? एलसीएम? तो फिर कर दो ना। एलसीएम करोगे तो क्या आएगा? इनके नीचे कुछ नहीं है और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ऊपर वाला। तो इसीलिए हम 1 लिख देंगे। सो 3 ये हो गया 9x स्क्वायर, 4 3 12x प्लस 20, 9x स्क्वायर माइनस का 12x 20, ये हो गया आपका 20 और 3 इंटू 0 कितना हो गया आपका? ये 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये फाइनली हमारी इक्वेशन बनकर तैयार है, रेडी है। चलिए, तो A कितना हो गया 9, B कितना हो गया -12 एंड C कितना हो गया 20। सबसे पहले आप D निकालिए। D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। सो माइनस का 12, A हो गया आपका 9 एंड C हो गया आपका 20। माइनस का स्क्वायर कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, एंड 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 144 एंड ये कितना हो गया आपका? 9 4 36 और ये हो गया 720 एंड अब 720 में अब यहां पे सॉल्व करना चाहूंगा। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल। सो जनाब D कितना आएगा? 720 माइनस 144, 10 4 6 एंड ये हो गया 1 11 5 7 6 आएगा ना ये आपका 10 4 6 होगा, 11 में से 4 गया 7 होगा, ये 6 एंड 6 हो गया। 6 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 5। बिल्कुल सही है, माइनस का 576 आएगा। देन अब x निकालो। x का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b कितना है आपके पास? माइनस का 12 है। d कितना है आपके पास? माइनस का 176 है अपॉन a कितना है आपके पास? 9 है। तो माइनस माइनस प्लस का 12। अच्छा, इस माइनस के 576 को, इस माइनस के 576 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? 9 2 18। ओके, सो ये 576 रूट किसका होता है? बताओ बताओ। 24 का होता है। किसका होता है जनाब? 24। और इसकी जगह क्या मैं आयोटा लिख सकता हूं? लिख दो ना। अच्छा, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 4 12, 3 8 24 एंड ये हो गया आपका 18। सो 4 प्लस माइनस 8 आयोटा एंड 3 6 जनाब 6 कॉमन आ रहा है ना। 4 तो छोड़ो, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 2 12, 6 4 24 और ये 18 हो गया। सो 2 प्लस माइनस 4 आयोटा और 6 3 18। ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है। इजी है जनाब, जहर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। बिल्कुल वो कैसे होगा? इसी तरीके से होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 7 की लंका खुद से लगाओ, क्योंकि जो करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। टुनटुन मासी के बने हुए हाथों से आप सभी को मैं भीम के लड्डू खिलाऊंगा। तो फटाफट क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ, तब तक मैं भी कर लेता हूं। ओके, चलिए अब मैं बात करने वाला हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 7। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा? अरे भाइयों बिल्कुल ऐसे ही होगा।
क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करने वाले हैं, तो देखिए कैसे होगा आपका। 6 तो हम कर चुके हैं। x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आप 1 मान लीजिए। सो यहां क्या आ गया आपका 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x एंड ये हो गया 3, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 और 2 इंटू 0 क्या हो गया आपका 0 हो गया। ओके, अब जाकर आपको फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अब यहां से ए बी सी फाइंड करो। a हो गया 2, b हो गया -4, c हो गया 3, तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो b का स्क्वायर 4ac, माइनस का स्क्वायर तो जनाब प्लस होता है ना, माइनस पे बी स्क्वायर और 4 पे बी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, एंड 4 टू 8, 8 3 24, और ये कितना हो गया जनाब -8 हो गया। अब इसके बाद आप x निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो b कितना है -4, d कितना है -8, a कितना है 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, ये आपका प्लस का 4 हो गया। क्या मैं इसको 8 इंटू -1 लिख सकता हूं? भाई 8 1 जा 8, आगे माइनस लगाए तो लगा दो ना। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया 4 प्लस माइनस हो गया। ओके, अब क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये देखिए √8 हो गया, और √-1 को क्या मैं आयोटा लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब एक और काम हो सकता है, इस √8 की जगह मैं 2√2 लिख सकता हूं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं? जिससे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या बैठा है आपका, नीचे क्या बैठा है आपका 4, और फिर इस 2 2 जा 4, और ये बर्बाद हो गया। सो फाइनली जो आपके रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 2 प्लस माइनस √2/2 आंसर। बोलिए विद्यार्थीगण, कैसा लगा ये क्वेश्चन? क्या आप लोग खुद से कर पाए थे? चलिए बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस भेज देना, मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। आप सभी के घर टुन टुन मौसी के बने हुए हाथों से भीम के लड्डू पहुंच जाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ओके स्टूडेंट, सभी में करने का मेथड, प्रोसीजर, तरीका यही है। मैंने एक्सरसाइज 5.3 में भी आप लोगों को कहा था, यहां पे आप उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करोगे जिसका d नेगेटिव आएगा, जिसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं मैं आप लोगों को। जल्दी जनाब जल्दी, आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, खुद से, फिर देखते हैं सही है या गलत है, और जो करके दिखाएगा भीम का लड्डू खाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8, 27x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो a कितना हो गया आपके पास 27, b हो गया -10, c हो गया 1, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -10 का स्क्वायर, ये हो गया 27, ये हो गया 1, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, एंड 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये 100 माइनस 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 4 जा 8, 108, तो ये माइनस का 8 आ गया। अब इसके बाद x का रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, ये था। सो x, आप लोग भी साथ साथ करो, आप लोग भी साथ साथ करो, देखते हैं कौन पहले करता है। ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ करो। और ये b कितना हो गया आपका माइनस का 10, और ये d कितना था माइनस का 8 अपॉन 2a, a कितना था आपका 27। क्लियर स्टूडेंट्स? देन माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और इसको मैं फिर से वही लिख सकता हूं इस तरीके से, बात तो एक ही है, ये 54 हो जाएगा आपका, एंड x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √8 कितना हो गया आपका
2√2 हो गया और ये √-1 कितना हो गया आपका, आयोटा हो गया। क्लियर है। एंड ये आ गया आपका 54, 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, 2 5 10, ये हो गया √2 आयोटा एंड नीचे है मेरा 54। देन स्टूडेंट्स मैं यहां लिख दे रहा हूं, सो ये 2 से कट जाएगा ना, सो फिर रूट्स क्या आएंगे आपके, 5 ± √2 आयोटा 2 to the 4 27, ये आ गया आपका आंसर। और इसी के साथ हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। क्या आप लोग कर पाए मेरे से जल्दी, कर पाए? बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए मेरे साथ करेंगे, आप लोग मेरे साथ करेंगे, देखते हैं कौन क्या करता है पहले, और जो करके पहले दिखाएगा बेबी के लड्डू खाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की लंका लगाओ। 21x² - 28x + 10 = 0। सो यहां से a हो गया 21, b हो गया -28 एंड c हो गया 10। सो सबसे पहले d निकालो आप लोग, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर -4ac एंड माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, एंड 28 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का 625, 26 का 784, कितना होता है आपका 784। एंड ये कितना होगा, ये कितना होगा आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 840 - 784, 840 - 784, 10 4 6, ये कितना हो गया 3 8 5 56 आ गया, 56 ही आएगा ना स्टूडेंट, 6 4 10 0 1, हाँ करेक्ट है, ये आ गया हमारा माइनस का 56। अब हम निकालेंगे रूट्स, -b ± √d/2a, सो माइनस का b, b b b b माइनस का b ± √d, d कितना हमारे पास माइनस का 56/a, a कितना है आपके पास 21 है, तो ये 28 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और क्या मैं इस चीज को फिर 56 इंटू -1 लिख सकता हूं, और ये 42 हो गया। आप लोग भी करते रहो फटाफट, आप लोग भी करते रहो, जल्दी चाहिए मुझे आंसर, मुझसे पहले आप लोग पहले करके दिखाएंगे। ओके तो चलिए, सो मैं इसको लिख सकता हूं 56 इंटू √-1, और ये हो गया 42, देन ये हो गया 28, ये हो गया 56, और ये आयोटा और 42। अब एक बार जनाब एक काम करो, आप 56 को ब्रेक कर लो। 56 कैसे टूटेगा, एलसीएम ले ली, इसका हम क्या आएगा 2 2 जा 4, 28, 2 7 जा और 7 1 जा, तो ये बना 2√14, कितना बना जनाब 2√14 आयोटा अपॉन 42। अब एक काम कर लो, आप 2 कॉमन ले लो, क्या कर लो जनाब 2 कॉमन ले लो, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 42, सो ये क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। ओके, और ये लीजिए फाइनल आंसर आपका आ चुका है। सो हमने क्वेश्चन नंबर अब 9 भी कर लिया। ओके सो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ z1 = 2 - आयोटा, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसको नाम दे दिया z1, तो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 + आयोटा, उसको नाम दे दिया z2, कहता है फाइंड ये, आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। ओके तो चलिए करते हैं। देखिए जनाब, ये जो है आपका पता है मॉडुलस का साइन है, सो z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + 1। देखिए z1 कितना है, z1 कितना है 2 - आयोटा, z2 कितना है 1 + आयोटा, z1 कितना है 2 - आयोटा, z2 कितना है 1 + आयोटा। क्या सही लिखा मैंने, ना मुन्ना ना, आगे माइनस है ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक। अब इसके बाद देखिए माइनस आयोटा से प्लस आयोटा बर्बाद हो जाएगा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा बर्बाद, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, एंड ये कितना हो गया आपका 2 - आयोटा -1 माइनस प्लस माइनस आयोटा, और ये कितना हो गया आपका +1 हो गया। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद देखिए आप लोग, सो ये हो गया 4 अपॉन ये -1 से +1 बर्बाद हो गया, एंड ये हो गया आपका 2 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा आपका
-2 आयोटा। समझ गए ना आप लोग भाई, ये -1 से +1 बर्बाद, और -i -2 आयोटा, और यहां से मुझे कुछ दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? अच्छा, आपको भी दिख रहा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा नीचे 1 - आयोटा। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं कहता आ रहा हूं डिनोमिनेटर में आयोटा दिख जाए तो रैशनलाइज कर देना। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आयोटा, और ये 1 आयोटा। सो 2 ये हो गया आपका 1 आयोटा, एंड a - b, a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं जनाब, आगे देखते हैं। सो 2 1 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 1 आयोटा माइनस प्लस, एंड ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 1 आयोटा। तो जनाब आपको तो ये पता है ना, ये मॉडुलस का साइन है, मैग्नीट्यूड का साइन है। ओके, सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आया 1 आयोटा, इसका आपको क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस फाइंड करना है। उसने यही तो कहा है कि इसका मुझे क्या बताओ, मॉड्यूलस बताओ। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता था? √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो निकाल दो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x क्या होता है आपका रियल पार्ट, और y क्या होता है जो इमेजिनरी पार्ट के आयोटा के साथ में जो लिखा होता है वो होता है। तो आयोटा के साथ में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। सो ये कितना आ गया आपका √2 आंसर। सो ये आ गया आपका मॉड्यूलस। क्लियर स्टूडेंट्स? कुछ नहीं था, ये Z1 Z2 दिया था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, मॉड्यूलस पूछा था इसका। हमने पहले सिंप्लीफाई करा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, फिर मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, भर लिया, कर लिया, आंसर आ गया। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मिसलिनियस का आपसे, इफ ये इज इक्वल्स टू ये देन प्रूव दैट ये इज इक्वल्स टू ये। जैसा कि मैं जब मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था एग्जांपल 14, मिसलिनियस का 4, मिसलिनियस का 11 एंड मिसलिनियस का 19, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और जो मैं कर रहा, जो हम करेंगे वो क्यों करेंगे, वो मैंने आपको मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था कि जो हम करने जा रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करूंगा और आंसर लाऊंगा, ये हम क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए आप मिसलिनियस का 4 देख लेना एक बार। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस का 11 कैसे होगा, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता क्या है, इफ ये इज इक्वल्स टू ये देन प्रूव दैट ये इज इक्वल्स टू ये। सो करना क्या है आपने, करना क्या है, जो गिवन है ना आपके पास, जो गिवन है आपके पास, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। जो गिवन है आपके पास आप उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर है? अब यहां तक देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। जहां जहां आयोटा है वहां वहां माइनस आयोटा लगा दो। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने से होता क्या है, आपको कॉन्जुगेट मिलता है। देन देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, ये क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और ये क्या हो जाएगा 2x² - 1। ना मुन्ना ना, भाई और बहनों, जो कॉन्जुगेट होता है वो किसका होता है, इमेजिनरी पार्ट का। रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा जब हम करते हैं, आयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं, वो किसका करते हैं, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं। और गलती से जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूं तो गलती से वो क्या करते हैं, इसका भी साइन चेंज कर देते हैं। भाई ये आयोटा थोड़ी है, ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर थोड़ी है। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो देखिए इसको आपने मान लेना है इक्वेशन नंबर 2। देन ये क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। सो देखिए ये रहा 1 इक्वेशन, ये रहा सेकंड इक्वेशन। सो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, ये हो गया आपका x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2x² + 1, ये हो गया x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2x² + 1। बोलिए स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अरे इसको देख के किसी की याद आ रही है? अच्छा,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। और यहां देखिए, अबे भाइयों, अरे मेरा आंसर आ चुका है, थोड़ा आंसर आ चुका है। कैसे पता लगा, ये देखो, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 1 यहां भी है, 2x स्क्वायर प्लस 1 यहां भी है, ये चीज दो बार लिखा है ना, दो बार लिखा तो स्क्वायर लगा सकता हूं। और भाइयों 4 इंटू 4 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो क्या मैं इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्योंकि ये दो बार लिखा हुआ है। आई बात समझ में। अब ये देखो, अरे नीचे वाले को मत छेड़ना, आपका आंसर आ चुका है। अब पंगा कहां है, न्यूमरेटर में। अरे इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं जनाब x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये आपका x है भाइयों, इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, तो मैंने पूरे का स्क्वायर लिख दिया। अब ये हो गया a का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, और ये हो गया b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? यहां तो समझ आ रहा है ना आप लोगों को? भाइयों इस पे भी स्क्वायर थे, इस पे भी स्क्वायर थे, तो मैंने पूरे का स्क्वायर लगा दिया। अब a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा आपका -1, इस पूरे पे स्क्वायर हो गया। अरे ये क्या हमारा आंसर आ गया, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है, ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है। तो मैंने सुनिए, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि हमने काम क्यों करा, ये जानने के लिए आप लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना। ओके कि हाँ जी देखो आंसर तो आ गया, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एग्जांपल 14 मिसलेनियस का 4 11 19 करने का सेम तरीका है। सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम यही काम क्यों कर रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा, ये जानने के लिए आप मिसलेनियस का 4 देख लेना। मैंने वहां पे फुल डिस्क्राइब करके आप लोग वहां पे समझा दिया है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ओके सो ये था हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11, और मैं 11 के बाद अब हम करने वाले हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। लेट z1 2 माइनस आयोटा एंड z2 माइनस 2 प्लस आयोटा। z1 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको फाइंड करना है री z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। im बोले तो इमेजिनरी 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। ओके सो ये दो पार्ट आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो चलिए जनाब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है आपने। z1 क्या है आपके पास 2 माइनस आयोटा, एंड z2 क्या है आपके पास -2 प्लस आयोटा, एंड z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको कॉन्जुगेट पता है ना, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चा लोग? अब देखिए सो री यहां पे क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो 2 2 जा -4, एंड ये हो गया आपका प्लस का 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2 प्लस आयोटा। सो री -4 2 आयोटा आपका ये हो गया 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और नीचे आ गया 2 प्लस आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? देन इसके बाद देखिए क्या करना है आपने, ये हो गया री -4 ये प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा आपका, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। जनाब डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ रहा है, जब डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आए तो क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? ओके सो जनाब ये कितना हो जाएगा, -4 + 1 -3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे आगे वाला सेम सेम पीछे वाला सेम सेम, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स
सो री, अब इसको सॉल्व करो आप लोग, मल्टीप्लाई करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस 4 टू 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अरे यार मेरा तो पेज भर गया, कोई बात नहीं साइड में कर देंगे। री ये कितना हो जाएगा, -6, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 आयोटा, एंड ये -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो री ये आ गया -6 प्लस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 बन जा 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया आपका, ये 5 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक ये 5 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 -2 अपॉन प्लस 11 आयोटा अपॉन 5, इसको अलग अलग करो, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 5, 11 आयोटा अपॉन 5, ये आ गया आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। देन उसके बाद उसने आपसे क्या पूछा है, उसने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म का री बोले तो रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना दिख रहा है आपको, -2/5 दिख रहा है। सो आंसर क्या होगा, -2/5 होगा जनाब, -2/5 होगा आंसर। आया स्टूडेंट समझ में, तो कुछ नहीं करना था आपने, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई और Z1 का नीचे कॉन्जुगेट से ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करा, तो मैंने देखा अरे ये क्या, डिनोमिनेटर में तो मेरा आयोटा आ रहा है, और जब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए तो क्या करें, रेशनलाइज कर दो ना, तो रेशनलाइज करा, आंसर अपने आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिला मुझे। देन उसमें से क्या पूछ रहा था वो हमसे, रियल पार्ट पूछ रहा था, तो हमने रियल पार्ट -2/5 निकाल लिया और वो हमारा आंसर है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा आप लोग साथ साथ करोगे ये सेकंड पार्ट, देखते हैं कौन पहला करके दिखाता है, कौन सबसे पहले करता है, और जो पहले करके दिखाएगा बीम के लड्डू खाएगा। चलिए जनाब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ करो जनाब, साथ साथ करो आप लोग भी। ओके सो चलिए देखते हैं, मैं भी करता हूं आप लोग भी करो। सेकंड पार्ट जनाब, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। आई एम Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z1 क्या है मेरे पास 2 माइनस आयोटा, एंड Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा। सो आई एम, नीचे क्या दिख रहा है आपको, आयोटा नीचे दिख रहा है आइडेंटिटी, आगे वाला सेम सेम, पीछे वाला सेम सेम, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, a माइनस बी ए प्लस बी, और होता क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके क्लियर है, क्लियर है, आप लोगों ने तो कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। सो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एंड ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1, सो ये आ गया 1/5। अरे आंसर आया मेरा, सॉल्व करने पे मेरा आया 1/5, और पूछ क्या रहा है, कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका आप मुझे इमेजिनरी पार्ट बता दो। भाई 1/5 रियल पार्ट ही मिला, इमेजिनरी पार्ट तो गायब हो गया, कहां से लाऊं, नहीं ला सकते तो लिख दो फिर, क्या इमेजिनरी पार्ट इसका है ही नहीं कुछ भी, 0 आंसर। आया स्टूडेंट समझ में, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 0। हाँ ये 0 आयोटा लिख सकते हो, 0 आयोटा, ऐसे 0 आयोटा डाल दो, बात तो एक ही है, 0 इंटू आयोटा क्या होगा आपका 0 ही होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सो बच्चा लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। मॉड्यूलस हमें भाई साहब इसे सिंप्लीफाई करो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और फिर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आप लोग मेरे साथ साथ करो, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले, कौन करता है जनाब, मैं करके दिखाऊंगा। क्या आप कर सकते हो मुझसे पहले, तो करके दिखाओ ना, जल्दी जनाब जल्दी। 1 + 2 आयोटा
1 माइनस 3 आयोटा। सो क्या करोगे जनाब, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा नहीं रहना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करेंगे। सो ऊपर आ गया 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 3 आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करवाओ, 1 1 जा 1, 3 आयोटा 2 आयोटा, 2 3 6 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस का 9 हो गया। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, सो ये हो गया 1 प्लस 5 आयोटा माइनस का 6, 9 प्लस 1 कितना हो गया आपका 10 आ गया। सो 1 माइनस 6 कितना हो गया -5 प्लस 5 आयोटा बाय 10, 5 कॉमन ले लो तो -1 प्लस आयोटा बाय 10, तो ये आ गया -1/2 प्लस आयोटा बाय 2 से कैंसिल कर दिया ना, 5 2 10, 2 इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, 2 इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा। इससे हुआ क्या, मैंने रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब इसमें यह आपका आ चुका है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें x कितना होगा आपका -1/2 और y कितना होगा 1/2। x क्या होता है जो रियल पार्ट, y क्या होता है जो इमेजिनरी आयोटा के साथ में होता है ना। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, इसका मॉडुलस। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स, है ना बच्चा लोग। अब देखिए x कितना हो गया आपका -1/2 का स्क्वायर और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा और ये 2 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सही कर रहा हूं ना मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो देखो ये आ गया 1/√2 आपका आंसर, क्योंकि √1 तो 1 ही होता है और ये √2 आप लीजिए आपका आंसर आ चुका है। सो ये क्या फाइंड करा आपने, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस के बाद मैं आपसे बात करता हूं आर्ग्यूमेंट। देखो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड होता है, आर्ग्यूमेंट होता है जनाब tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x। अब y कितना है आपके पास, y कितना है 1/2 और x कितना है, आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है आपने, -1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया -1, तो -1 कितना होता है आपका 10π/4, कितना होगा 10π/4। अब इसके बाद जनाब थोड़ा सा गेम खेलना है ट्रिगो वाला, तो ध्यान देना, जरा ध्यान देना। ये tan थीटा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड में भी होता है एंड फोर्थ में भी होता है। तो सबसे पहला कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है जिसमें tan नेगेटिव होता है, सेकंड आ रहा है ना जनाब, सबसे पहले सेकंड में tan नेगेटिव होता है ना, तो सेकंड वाले को कंसीडर करो। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते हैं, आप π/2 में कुछ ऐड करवा दो या पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करवा दो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, समझ रहे हो ना आप, पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करवा दो या π/2 में कुछ ऐड करवा दो, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो आपने क्या कैसे पहुंचना है, आपने पाई वाले रास्ते से पहुंचना है। क्यों, क्योंकि अगर π/2 वाले रास्ते से जाओगे तो चेंज हो जाएगा, 10 का कॉट बन जाएगा, 10 का क्या बन जाएगा कॉट, यहाँ कॉट आएगा, फिर वो 10 से कॉट थोड़ी कट सकता है, आपको तो 10 का 10 भी रहने देना है, जिससे कि 10 से 10 क्या हो गया कट जाए और थीटा आपको मिल जाए, आपको आर्ग्यूमेंट मिल जाए। आ रही बात समझ में? सो पाई वाले रास्ते से जाओ। तो जनाब ये हो गया 10 और पाई से माइनस करोगे तो π/4, तो tan थीटा 10 4π माइनस पाई कितना आ गया 3π/4, 10 से 10 कट गया, तो थीटा कितना आ गया जनाब 3π/4। ये लीजिए आपका आर्ग्यूमेंट आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 14 से, उसमें नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर जो लास्ट क्वेश्चन कितने हैं, शायद 20 है, जो भी है मैं वहां तक कंप्लीट करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।